दोस्तों, कोरोना महामारी के दौरान गर्भावस्था को लेकर न सिर्फ गर्भवती महिला बल्कि उसके परिजनों के मन में भी बहुत सारी शंकाएं और बहुत सारे सवाल उठते हैं और इन्हीं का समाधान करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपाली, जो कि लेडी मेडिकल ऑफिसर हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहगंज पश्चिमी में। डॉक्टर दीपाली, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि ये कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है, तो जो गर्भवती महिलाएं हैं वो किन किन बातों का खास ख्याल रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में संक्रमण को लेकर ये तनाव भी है कि कहीं वो इस बीमारी से संक्रमित ना हो जाएं। आपकी क्या सलाह है? सभी सोशल मीडिया चैनल और हमारे पीएम ने भी कहा है कि कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है जी। तो सावधानी हमारे लिए हमारा बचाव है। गर्भवती महिलाएं जो हैं इससे डरी हुई है कि संक्रमण उन्हें जल्दी पकड़ लेगा, पर ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि गर्भवती महिलाओं की इम्यूनिटी जो है, व्याधि क्षमता कम हो जाती है गर्भवती होने की अवस्था में जी। तो उस समय उन्हें यही ध्यान रखना है कि उन्हें अपने खान पान पे विशेष ध्यान रखना है। उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सोशल डिस्टेंस, उन्हें लोगों से दूरी बना के रखनी है, हाथ धोना है बराबर। डरना नहीं है उन्हें कि हमको कोरोना वायरस हमें पहले पकड़ लेगा, ऐसा नहीं है। कोविड-19 सबके लिए समान है। हमारी व्याधि क्षमता इस समय कितनी है उस पर डिपेंड कर रहा है। जो बुजुर्ग लोग हैं, 80 से ऊपर है, या जिन्हें सांस की बीमारी है, दिल की बीमारी है, शुगर है, ऐसे लोगों के लिए इस थोड़ा गंभीर रूप ले लेती है। नहीं तो साधारण लोगों को मेनली जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और गर्भवती महिलाओं को तो अपने को इस समय बिल्कुल आइसोलेट रखना है। उनको घर से बाहर नहीं जाना है। घर में अगर किसी को खांसी जुकाम बुखार है तो उनसे दूर रहना है। टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना है। ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है जिससे वो अपने आप को जो है सुरक्षित रख सके। जी डॉक्टर साहब, अगर जो रूटीन चेकअप है, अगर वो उसके लिए जाना चाहती हैं तो क्या जाना चाहिए या फिर अभी कुछ समय के लिए इसका इंतजार करना चाहिए कि बीमारी का प्रकोप थोड़ा कम हो जाए तब घर से बाहर निकलें? रूटीन चेकअप के लिए उनको जाना चाहिए पूरे मेजर्स प्रिकॉशंस लेकर, क्योंकि मरीज को इसके बारे में पता नहीं है ना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनको पता नहीं है कि वो गर्भवती है, या उन्हें गर्भवती के दौरान कोई दिक्कत हो रही है, जैसे कि उन्हें सफेद पानी आ रहा है, या उनको बीच में दाग धब्बे की शिकायत हो रही है, या उनको नीचे बेड़ू में दर्द हो रहा है, तो उनको अपने डॉक्टर्स को दिखाना है और अपने डॉक्टर से फोन पे सलाह ले सकते हैं। 11 से 13 हफ्ते के बीच में उनको जो है वो अपना पहला स्कैन कराना है और अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बराबर फोन द्वारा, दूरभाष द्वारा वो संपर्क बनाए रखें। जी जी, जैसे कि आपने कहा कि रूटीन चेकअप के लिए तो जरूर जाना चाहिए और फोन से भी आजकल टेलीमेडिसिन है तो उसका भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन फिर भी सारी सावधानियां तो रख ही रहे हैं। लेकिन अगर कोई महिला है वो कोरोना पॉजिटिव हो चुकी है और वो गर्भवती है, तो क्या इसका जो प्रभाव है वो उसके गर्भ पर भी पड़ सकता है? क्या अबॉर्शन हो सकता है या बच्चे में किसी तरह की कोई विकृति हो सकती है? ये बहुत नया वायरस है तो इसके बारे में अभी तक इतनी रिसर्च तो नहीं हुई है जी कि ये जो है वो गर्भवती होने के दौरान बच्चे को कितने हद तक असर कर रहा है। ये हम बता नहीं सकते कि महिला का पहला सेमेस्टर चल रहा है कि उसके पहले 3 माह है तो उसके बच्चे के लिए कितना खतरनाक होगा, या वो 28वें हफ्ते में है, 30वें चरण में चल रही है तो कितना खतरनाक। संभवतः ये देखी गई है कि बच्चे को काफी कम जो है वो संक्रमण की स्थिति पैदा हो रही है। माँ में वायरस देखा जा रहा है, लेकिन मैटरनल पार्ट्स जो है या मैटरनल फ्लूइड्स जो है उनमें अभी तक वायरस की जो है वो पुष्टि नहीं हो गई है। जैसे कि माँ का एमनियोटिक फ्लूइड जो गर्भ के दौरान जो है बच्चे में अंदर पेट में रहता है, जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, उसमें नहीं देखी गई है। कॉर्ड फ्लूइड जो कॉर्ड ब्लड होता है उसमें नहीं देखी गई है। तो इसकी जो संदिग्ध पुष्टि करना अभी मुश्किल है कि बच्चे को माँ से कितना वायरस अफेक्ट कर सकता है। जी, यानी कि अगर कोई स्त्री है कोरोना पॉजिटिव और इस दौरान डिलीवरी हो जाती है तो वो अपने बच्चे को दूध पिला सकती है? वो अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। दूध पिलाने के लिए कोई भी ऐसी गाइडलाइन नहीं आई है कि जो गर्भवती अगर वो कोविड-19 से पॉजिटिव है तो वो बच्चे को दूध नहीं पिलाए। माँ को मास्क पहनकर दूध पिलाने से पहले और दूध पिलाने के बाद दोनों टाइम उसको अपने हैंड वॉश करने हैं, हाथ धोने हैं 20 सेकेंड तक, और उसको कोई भी ऐसी संक्रमण या कोई भी ऐसी सरफेस को नहीं छूना है जो गंदी है, या आसपास कोई भी चीज नहीं छूनी है, तो वो अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। अगर माँ अपनी बीमारी के कारण ज्यादा सिक है और उसकी वजह से अगर बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही है तब हम उसको एक्सप्रेस मिल्क की राय देते हैं। अच्छा। एक्सप्रेस मिल्क मतलब कि
उसकी या तो बॉटल में निकाल के या कटोरी में निकाल कर, इस तरीके से। जी, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, एक प्रश्न ये भी आता है कि आमतौर पर तो जो बच्चा है वो अपनी माँ के पास ही रहता है, लेकिन क्या ऐसी स्थिति में ऐसा संभव होगा कि बच्चा अपनी माँ के पास ही रहे? देखिए, ये तो एक बॉन्ड है जो शुरू से चलता आ रहा है, लेकिन अगर माँ कोविड-19 पॉजिटिव है जी। तो उसको 14 दिन आइसोलेशन में हमें रखना है। हम्म। उसके लिए कुछ जर्नल्स हैं जिसमें ऐसा दिया है कि अगर माँ परमिशन देती है तब तो हम बच्चे को अलग रूम में रख सकते हैं। अगर माँ परमिशन नहीं दे रही है या कंडीशन ऐसी है तो बच्चे के क्रेडल को सेम रूम में 6 फीट की दूरी पे रखना है। अच्छा जी। ऐसा एक जर्नल जो है उसमें आया है यूएस के जर्नल में कि बच्चे के क्रेडल को हम 6 फीट दूर जो है माँ से एक ही कमरे में रख सकते हैं। जी जी, जैसे कि ये जो समय चल रहा है, काफी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि हमारे देश में भी लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना के खिलाफ जंग जारी है, लेकिन इस बीच अगर कोई महिला कंसीव करती है तो ये कितना सुरक्षित होगा? देखिए, अगर कोई प्लान कर रहा है कंसीव के लिए तो उसके लिए बेहतर है कि वो अवॉइड करे जी, क्योंकि ये तो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। उसके लिए हम बैरियर क्रिएट नहीं कर सकते। जी, लेकिन आपकी सलाह क्या है? हमारी सलाह ये, अगर कोई प्लान कर रहा है तो उसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये एक डेंजरस वायरस है, पैंडेमिक फैला हुआ है। तो जब तक कि हम वायरस की कोई वैक्सीनेशन या कोई मेडिसिन नहीं बन जाती है तब तक जो है वो कपल को अवॉइड करना चाहिए। जी, तनाव की बात अगर हम करें तो चारों तरफ ऐसा माहौल है, जो गर्भवती स्त्री है उसको तनाव भी हो सकता है, तो इसका भी असर उसके बच्चे पर नकारात्मक रूप से पड़ सकता है। ये स्ट्रेस तो पहले से ही एक कारण रहा है। अगर गर्भवती महिला तनाव लेगी तो उसके बच्चे पे इफेक्ट पड़ेगा, उससे अबॉर्शन भी हो जाते हैं ज्यादा स्ट्रेस लेने से। तो इसीलिए शुरू से आखिरी तक सब लोग यही बात कह रहे हैं कि कोरोना से डरना नहीं है जी, कोरोना से लड़ना है। हमें अपने सोच बूझ और सारी अपनी सुरक्षा मेजर्स को ध्यान में रखते हुए हमें कोरोना से लड़ना है। जितने भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करनी है और अगर कोविड पॉजिटिव हो भी गया है प्रेग्नेंट वुमेन तो डरने की जरूरत नहीं है। उसके लिए सरकार ने इतनी सुविधाएं मुहैया करा दी है। कोविड-19 हॉस्पिटल्स बन गए हैं, लेबर रूम्स बन गए हैं, डॉक्टर्स पोस्टेड है, तो उनके लिए बहुत सुविधाएं है। गाड़ी घर से लेने आती है, आइसोलेशन है। तो मुझे लगता है कि इतना नहीं करना चाहिए। बस हमें हर कदम पे अपनी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए सेफ्टी मेजर्स, प्रिकॉशंस, हैंड वॉशिंग और हमें सोशल सेरेमनीज में, आउटिंग में, गैदरिंग्स में ये सब हमको बहुत अवॉइड करना है। जी, और क्या सलाह आप देना चाहेंगी अगर वो अपनी प्रतिरक्षण क्षमता को बढ़ाना चाहती हैं, जो गर्भवती स्त्रियां हैं, तो क्या खान पान में अपने शामिल करें? जैसे हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि गर्भवती महिला को और नॉर्मल लोगों से अच्छा खाना खाना चाहिए, जो हम कहते हैं संतुलित आहार। जी, तो संतुलित आहार में जो है वो हम जैसे हरी साग सब्जी, ड्राई फ्रूट्स, अब जैसे हर्बल टी ले सकते हैं। इस दौरान जो हर्बल टी है वो हमारा आयुष मंत्रालय ने भी प्रेफर किया है कि हर्बल टी जो है तुलसी, लौंग, इलायची से बनी हुई है, जो है इम्यूनिटी भी इंक्रीज करती है। और गर्म पानी, आयरन सोर्सेज लेने हैं। आयरन सोर्सेज के साथ सबसे जरूरी है इस समय की गर्भवती महिला विटामिन सी ले। जी, विटामिन सी जो है वो हमारी व्याधि क्षमता को बढ़ाती है, जिससे हम रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। और गर्भवती महिला के लिए एक ये भी जरूरी सलाह है कि वो जो है ये कोशिश करे कि वो हाइड्रेटेड रहे पूरे दिन, मतलब कि प्यासी ना रहे और ज्यादा पानी पिए, क्योंकि जब पानी बॉडी से लॉस होता है तो हमारी इम्यूनिटी भी कम होती है, हमें कमजोरी भी आती है, चक्कर भी आते हैं, डिहाइड्रेशन दिक्कत करता है। तो ये ट्राई करना है कि वो जो है वो फुल डे थ्रू आउट डे हाइड्रेटेड रहे। जी, अंत में डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे, जो स्त्रियां अभी नई नई माँ बनी हैं, अभी हाल फिलहाल के दिनों में उनकी डिलीवरी हुई है, तो वो लोग क्या बातें ध्यान रखें, खासकर अपने शिशु के प्रति और खुद के लिए भी? देखिए, उनको अपना बेसिकली यही करना है। एक तो जो भी महिला अगर कंसीव कर गई है तो उसको थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखना है। जैसे मेन हमारा सोशल डिस्टेंसिंग, कोशिश करे कि कंप्लीट आइसोलेटेड रहे, घर से बाहर ना निकले। बाहर घर में कोई बाहर के लोग आते हैं उनसे बात करते समय मास्क का प्रयोग करें और जाने आने से बचे इधर उधर से। थोड़ा बहुत यही है, हैंड वॉशिंग करें। हैंड वॉशिंग का विशेष ध्यान रखना है उसको। बच्चे के लिए जो है वो अच्छा आहार ले, संक्रमण से बचे। थोड़ा योगा शामिल कर ले, मेडिटेशन को शामिल कर ले। योगा जो प्रेफर करे जाते हैं गर्भवती महिला के लिए वही योगा करे, प्राणायाम कर सकती है और चिंता मुक्त रहे। जी, तो हम कोरोना से जीत जाएंगे। जी, बिल्कुल जीत जाएंगे। और जो नवजात बच्चे हैं जिनके घरों में, वो क्या बातें खास ख्याल रखें? उनके लिए सबसे विशेष है, बच्चे को छूने से पहले हाथ धोएं। बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने बच्चे को छूने ना दें। अगर कोई भी
जैसे ट्रेवल हिस्ट्री है पड़ोस में किसी की, तो अपने बच्चे को संक्रमण से बचाने के लिए उसको बाहर ना निकालें। बाहर से आने वाले बंदे से बोले कि वो जो है वो नहाए, साफ हाथ धोए, घर में आने वाले सामानों के बारे में भी सैनिटाइज करे उसको जी और बच्चे को जी ऐसे कमरे में रखे था लोग कम आते जाते हैं। जी बच्चे को अपना दूध पिलाए 6 महीने तक, बाहर का कोई फीडिंग ना दे, बॉटल फीड ना दे, उसे कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट ना दे, क्योंकि 6 महीने तक माँ को सिर्फ बच्चे को अपना ही दूध पिलाना है। ये सब मेजर्स उसके बच्चे को इस संक्रमण से बचा। डॉक्टर साहब, आज आपने बहुमूल्य जानकारी दी, हमारे कार्यक्रम में शामिल हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।